अब मैं बताता हूँ कि कितना खर्चा आया। तो बटन दबाने के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, और जब मैं इसे चार्ज करने के लिए जाता हूँ तो ये बैटरी चार्ज भी नहीं होती है। 70,000 रुपये के ड्रोन की बैटरी ऐसी लगती है। अच्छा, वो तो ठीक हो चुकी है। अरे नाइस। आप ये हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। 2 साल से मैं अपना ड्रोन यूज़ कर रहा हूँ। मैं ड्रोन जो मेरे पास है इस टाइम पे वो मैं बता देता हूँ। मेरे पास है DJI Mavic Air। ये फर्स्ट जनरेशन है, अभी थर्ड जनरेशन यूज़ हो रहा है। आई थिंक DJI Mavic Air 2S। तो ये फर्स्ट जनरेशन है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है कि ये ड्रोन वैसे ठीक है, नो प्रॉब्लम है, बट इसकी बैटरीज ख़राब हो गई। तो ये जो मैंने कॉम्बो लिया था उसके साथ 3 बैटरीज आई थी। ये DJI Mavic की Air फर्स्ट जनरेशन की बैटरी है। अब इसमें प्रॉब्लम मैं दिखाता हूँ आपको कि हो क्या रहा है। ये जो बैटरी मैंने सुबह आज मॉर्निंग में ही चार्ज करी थी, मतलब चार्ज करने की कोशिश करी थी, और ये चार्ज हो नहीं रही है। तो अगर हमें इसमें ये बटन होता है जिसमें ये इंडिकेट करता है कि अभी बैटरी का स्टेटस लेवल है, कि मतलब कितना बैटरी बैकअप बचा हुआ है बैटरी में, वो बताता है। तो बटन दबाने के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, और जब मैं इसे चार्ज करने के लिए जाता हूँ तो ये बैटरी चार्ज भी नहीं होती है। कह सकते हो कि कम्प्लीटली डेड हो चुकी है बैटरी। और जब मैं जो उसके चार्जिंग जो अडेप्टर आता है इसके साथ में, उसमें मैं लगाता हूँ एक रेड सी लाइट जलती है, तो उसका मतलब है कि कुछ खराबी हो गई है बैटरी में, जिसकी वजह से वो चार्जर जो वो चार्ज नहीं कर पा रहा। अदरवाइज चार्जिंग होते हुए वो ग्रीन लाइट जलती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ना, एक तो ये जो DJI Mavic Air जो मेरे पास है ये फर्स्ट जनरेशन और अभी चल रहा है थर्ड जनरेशन। ये वाला जो ड्रोन है वो डिसकंटिन्यू कर दिया DJI ने। इसके स्पेयर पार्ट्स भी इतने मिलना आसान नहीं होते, और बैटरी भी मेरे ख्याल से पता नहीं अभी बना रही कंपनी है नहीं बना रही। मैंने काफ़ी जगह पूछा, काफ़ी जगह फ़ोन किया कि बैटरी मेरे को मिल जाएगी। इवन जो DJI की ऑफिशियल साइट उस पर भी चेक किया तो आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा था, वहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है। गूगल पे मैंने सर्च किया था, सिंपल मैंने टेक्स्ट टाइप किया ड्रोन रिपेयर इन दिल्ली, तो उसमें बहुत सारे लिस्ट आई थी गूगल में ही। तो मैंने एक एक करके सबको फ़ोन किया कि मेरे पास ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरा बैटरी जो है वो एकदम डेड हो गई है, चार्ज नहीं हो रही और ना कोई लाइट चल रही है। तो उन्होंने कहा कि आपकी बैटरी ख़राब हो चुकी है, आपको नई बैटरी बाय करनी पड़ेगी। तो ऐसे ऐसे करते करते सबको रेट भी पता कर रहा था मैं, तो इसलिए मैंने बताया 10 से 12,000 15,000 के बीच में दे रहे हैं बैटरी। 80% लोगों ने तो मुझे मना ही कर दिया कि बैटरी अवेलेबल है ही नहीं, टाइम लगेगा आने में। एक जो शॉपकीपर बोलूँ या क्या बोलूँ, रिपेयर करने वाले, उन्होंने कहा कि हम लोग रिपेयर करते हैं बैटरी, बट 100% कन्फर्म नहीं है कि बैटरी रिपेयर हो जाएगी, आप आके दिखा दो, बट यस हम लोग रिपेयर करते हैं। तो जब मैंने ये सुना ना कि हाँ वो लोग रिपेयर करते हैं, तो थोड़ी सी उम्मीद जागी, मतलब जान में जान आ गई। थोड़ी खुशी हुई कि यार नया नहीं खरीदने पड़ेगा, वो जो 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा आ रहा था वो नहीं आएगा। बाय द वे जो मेरे साथ बैठा है वो मेरा फ्रेंड जीतू, इसको देखा होगा पिछले व्लॉग में आपने, तो मैं इसी के साथ जा रहा हूँ। हम लोग कार से जा रहे थे, इसलिए हमने डायरेक्ट मैप लगा लिया रिपेयर सेंटर का। बट अगर कोई मेट्रो से जा रहा है तो ब्लॉक B वाले मेट्रो गेट से एग्जिट ले, क्योंकि रिपेयर ऑफिस की लोकेशन ब्लॉक C में, जो कि ब्लॉक B से बहुत पास पड़ता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार CP में, जब भी आते हैं ना तो पार्किंग नहीं मिलती यहाँ पे। तो जैसा फिलहाल हम लोग का CP में, और शॉप का एड्रेस ढूंढ रहा हूँ। C ब्लॉक में बताया था कहीं पे, मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ पे। ये तो बंद है भाई, आप पतली पतली गली से एड्रेस मिल रहा है, इतने छोटे छोटे ऑफिस हैं यहाँ पे, दिख रहे हैं। सो गाइस, इस टाइम मैं हूँ NV ड्रोन्स जो CP में है, और थोड़ा मुश्किल होता है ऑफिसर को ढूंढना, बट इन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे को कहा कि हाँ ड्रोन की बैटरीज है वो रिपेयर हो सकती है। तब मुझे को थोड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा चलो बैटरी नहीं खरीदनी पड़ेगी, एटलीस्ट रिपेयर हो जाएगा। तो अभी फिलहाल मैं उनसे मिलाता हूँ, इंजीनियर जो है यहाँ पे, वो प्रॉब्लम बताएंगे और कैसे और कितनी देर में सॉल्व हो जाएगा फिर बताएंगे। तो डायरेक्टली मैं बैटरी के पास ले आता हूँ आपको। देखो ये होता है DJI Mavic Air की जो फर्स्ट जनरेशन बता रहा था ना। प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट जनरेशन है तो बैटरी नहीं मिलना बहुत मुश्किल होता है इसका। खुलने के बाद ये बैटरी कुछ ऐसे दिखती है, और जहाँ तक मुझे पता है भैया 3 सेल होते हैं ना इसमें। तो इसमें एक्जैक्टली बताओ भैया क्या प्रॉब्लम आ रही है। आपकी बैटरी गिरी थी? गिरी तो नहीं थी, बट मैंने ना यूज़ नहीं करे थे काफ़ी टाइम। यूज़ नहीं करते तो भैया सेफ मोड में चली जाती है बस ये। अच्छा, अपनी प्रोटेक्शन के लिए कि सेल्स खराब ना हो जाए कभी, बस सेफ मोड में। ठीक है, और कुछ नहीं होता ये तो सेफ। अभी फिर क्या होता है इसको करने के लिए? सेफ मोड के लिए बस हमें कुछ नहीं करना, सेल्स को अपना सेपरेटली चार्ज करना पड़ता है इससे। अच्छा, देन हमको सॉफ्टवेयर से अनलॉक करनी पड़ती है। ओके, तो ऐसे कुछ टूल्स चाहिए होते हैं जिसकी वजह से होता नहीं है। बट फिलहाल अभी यहाँ पे ना भैया ने परमिशन लेके, मतलब मुझे वीडियो शूट कर दिया, पे अलाउड नहीं है, तो बाकी जाके मैं डिटेल्स बाद बताऊँगा आपको। बट ये कुछ ऐसे दिखती है, देखो बैटरी 70,000 रुपये के ड्रोन की बैटरी ऐसी दिखती है। तो ये फिलहाल अभी कितना टाइम लग जाएगा वैसे? 10 मिनट। 5 से 10 मिनट। तो ये 5 से 10 मिनट मिल जाएगी बैटरी? आपकी वो दोनों ठीक हो चुकी है। अच्छा, वो दोनों ठीक हो चुकी है। अरे नाइस, देखो अरे वाह। आप ये तो भैया ऐसा तो नहीं ये खराब हो जाएगी दोबारा? पक्का कोई बदला, क्योंकि मेरा सीन हो चुका है। अरे नहीं होगी भैया खराब। देखो FPV, अच्छा, फैंटम, ठीक है, आपकी स्पार्क की बैटरी। अच्छा बताइए, मतलब ये कॉमन है प्रॉब्लम है? वो बहुत कॉमन है, सब बंदे छोड़ देते हैं। अच्छा। ऐसे सबकी छोड़ते हैं। ठीक है, तो मुझे कितनी देर मिल जाएगा अभी इसको?
बैटरी ठीक आप ये दोनों तो ले जाओ आप। ठीक है। ये वाली थोड़ी सी ना भी बस ये है कि ना होती है ना, तो ये है कि इसकी ग्लू होती है, ग्लू हट जाती है। तो आप देख रहे हो कि ग्लू लगानी है, फेविक्विक में लगा नहीं सकता। ये है ना, देख रहे हो खुल जाती है हल्की। हाँ। आपके भैया सेल्स ना हल्के हल्के जा रहे हैं, सेल हल्के हल्के जा रहे हैं। हाँ सेल्स फूल, जैसी हीट हो रही है ना आपकी बैटरी हल्की हल्की फूल जा रही है। तो मतलब ये लाइफ कम हो रही है या ठीक हो जाएगा? खत्म हो रही है, आपने यूज़ नहीं करी ना तो सेल्स धीरे धीरे खराब हो जाएगा। ठीक है। इसमें क्या दिक्कत बताई थी आपने? इसमें भैया मैं उड़ा रहा हूँ, थोड़ा सही रहा है, 1-2 मिनट बाद ड्रोन नीचे जा रहा है इमरजेंसी लैंडिंग में। जैसे कुछ वोल्टेज इशू आ रहा है। अगर आप एरर देखना चाहते हो तो मैं ड्रोन लाया होगा तो उड़ा के दिखा दूँगा आपको। नहीं वो मैं देख लूँगा। और भैया ने जैसे बोला था हमें 10 मिनट के बाद एग्जैक्टली उन्होंने हमें तीनों बैटरी दे दी। और फिलहाल अभी हम लोग बैटरी की टेस्टिंग कर रहे हैं। और उसके बाद किया हम लोगों ने अपना फर्स्ट ड्रोन फ्लाई टेस्ट। तो गाइस ये था एनवी ड्रोन, जहाँ पे मैं ड्रोन की बैटरी रिपेयर कराने के लिए गया था। बैटरी रिपेयर हो चुकी है, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा खर्चा हो, बाद में बात करूँगा उसके बारे में। ऑलराइट गाइस, तो सीपी से हम लोग निकल चुके हैं और निकलते थोड़ा और ज़्यादा नुकसान हो गया है, क्योंकि बाय मिस्टेक जीतू ने क्या करा, मतलब दिखा नहीं, जानबूझ के नहीं किया था, दिखाने की इनर सर्कल में रेड लाइट आप दी, उसके चक्कर में 1000 रुपये का चालान हो गया। बट मैं बताता हूँ ड्रोन के बाद, तो ड्रोन हमारा हो चुका है ठीक। ड्रोन की बैटरी ठीक करवाने के गया था, पूरी कंप्लीटली डेड हो चुकी थी। अब मैं बताता हूँ हुआ क्या था। तो होता क्या है कि काफ़ी टाइम से ना मैंने बैटरी यूज़ नहीं करी थी, और कभी बार होता है कि बैटरी ड्रॉप हो जाती है। तो उस केस में, क्योंकि ये स्मार्ट बैटरीज होती हैं, तो ये बैटरी क्या करती है, अपने आप को एक सेफ मोड में ले आती है। तो एक बार सेफ मोड में आने के बाद होता है कि बैटरी अपने आप को डिस्कनेक्ट कर देती है हर चीज़ से। तो आप चार्ज करोगे या ऑन करने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, अनलेस कि आपको मैनुअली कुछ सर्किट पास करना पड़ता है। वो सिर्फ मतलब मैं इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से नहीं हूँ, जो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से होते हैं उनको ही पता है वो चीज़। क्योंकि वो बैटरी सारी ठीक हो गई। अभी मैंने चार्ज करके देखा था, चार्ज भी हो रही है। ड्रोन मैंने फ्लाई करके भी देखा था, वहाँ पे इंडोर में ज़्यादा देर तो कर नहीं पाया था मैं, लेकिन जितनी देर फ्लाई मैंने किया कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। खैर ये तो बात थी, जो प्रॉब्लम आई और फिर वो कैसे रिजॉल्व हुआ। अब मैं बात बताता हूँ कि कितना खर्चा आया। जो खर्चा आया पर बैटरी फिक्स करने का वो आया था 1000 रुपीज़। तो 2 बैटरी खराब थी, हालांकि तीनों बैटरी खराब थी, बट तीसरी वाले में कुछ ऐसा मेजर फिक्स नहीं था, वो जैसे एक माइनर सा था, तो उन्होंने उसके कोई चार्ज नहीं लिए। 2 बैटरी के जो था तो 1000 रुपीज़ पर बैटरी, 2 बैटरी थी, 2000 रुपये मेरे से लिए उन्होंने। जहाँ से मैंने फिक्स कराया वो है एनवी ड्रोन्स। अब एनवी ड्रोन्स करके डालोगे गूगल पे तो आपको दिख जाएगा, सीपी में है इनका एड्रेस। बस अब मुझे घर जाके एक काम करना है, सारी बैटरी को नीचे करके चार्ज करूँगा अच्छे से, और उसके बाद फिर फ्लाई करूँगा और देखूंगा कि वो प्रॉपर जो 12-15 मिनट का जो फ्लाइट टाइम मिलता है एक्चुअली में वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हाँ, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि बैटरी के साथ प्रॉब्लम ये है, ठीक भी हो सकती है और नहीं भी। जैसे अगर आपकी बैटरी पूरी तरीके से डेड हो चुकी है तो कोई चांस नहीं है कि वो बैटरी को रिस्टोर करा दे या रिकवर कर सकते हैं। मेरी बैटरी सेफ मोड में चलेगी थी, इसलिए उन्होंने वो रिकवर कर लिया, बट इसे 100% गारंटी नहीं होती है। आप जाके वहाँ पे दिखा सकते हो, अगर रिपेयर हो जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको फिर नई बैटरी लेनी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि जब भी बैटरी को ओपन किया जाता है तो उसके लॉक्स टूट जाते हैं, तो रिपेयर होने के बाद शायद आपको फेविक्विक से चिपकाना पड़े, बट ऐसा उसमें कोई डरने की बात नहीं है। बैटरी प्रॉपर वर्क करती है। बस हाँ, ध्यान देना है कि जब भी आप दोबारा उसको सील करें किसी भी केमिकल से, तो प्रॉपर अच्छी तरीके से सील करें। अभी सबसे पहले घर आते ही मैंने ये बैटरी तीनों चार्जिंग पे लगा दी, और देख रहे हो क्योंकि बैटरी रिपेयर हो चुकी है, अभी ये चार्जिंग सही से चल रहा है। उस टाइम पे ये कुछ भी नहीं हो रहा था चार्जिंग वाला, और यहाँ पे जलती रेड लाइट, इसका मतलब कुछ बैटरी में प्रॉब्लम है। अभी ग्रीन लाइट जली हुई है, इसका मतलब ये चार्जिंग कर रहा है। जैसे ही चार्जिंग कंप्लीट होगी तीनों बैटरी में, वैसे ये ग्रीन जो है वो चलना बंद हो जाएगा। जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर करी अबाउट ड्रोन, कहाँ पे रिपेयर करा सकते हो, आई होप वो आपके काम आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।